हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। मैं आप सबको मेरे चैनल में वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल की स्टोरीज अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना। आज की जो स्टोरी है बहुत ही सच्ची है, और यही नहीं, इंस्टा में मुझे जिसने ये स्टोरीज सेंड किए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। मैं अपने दादी के साथ रहा करता था एक गांव में, जो कि झारखंड के पास है। उस गांव में बहुत कम आबादी हुआ करती थी, पर रात के सन्नाटे में रोज वहाँ पर दूर से जैसे बड़े बड़े जानवर आवाज़ करते हैं, इस तरह आवाज़ें आती थी। एक रात की बात है, मुझे बहुत रोना आ रहा था। उस रात मुझे मेरी मम्मी बहुत याद आ रही थी। इसी तरह मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोचा कि मैं जाता हूँ, थोड़ा सा छत पे बैठ जाता हूँ तो दिल मेरा बहल जाएगा। हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के ही क्यों, हर गांव में ही लोग बहुत जल्दी सो जाया करते हैं, ये सब जानते हैं। यहाँ तक कि ओनली इंडिया में नहीं, हर देश में ऐसा ही करते हैं। मैं फ़िलहाल न्यूयॉर्क में रहता हूँ। यहाँ कभी कई गांव में मैं जा चुका हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सन्नाटे होते हैं। आज के दिन मेरी दादी मेरे साथ नहीं है। मैं बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो चुका था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है। इसी तरह उस दिन मेरा दिल काफ़ी उदास था। मैं तब 13 साल का ही था बस। 9 साल के उम्र में मैंने अपने माँ खो दिया था, और 11 साल की उम्र में अपने पिता। उसके बाद उस रात मैं जब छत पर गया, मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे मुझे कोई फॉलो कर रहा है, सीढ़ियों से ही। लेकिन उस घर में ही मैं पैदा हुआ था और बचपन से वहीं पे रहता था। मैं डरता वरता नहीं था, बहुत ही साहसी, अकेला रहने वाला, अकेला इधर उधर जाने वाला लड़कों में से था। फिर अचानक मुझे जैसे एक बच्चे का आवाज़ आया, जैसे दूर किसी बच्चे ने चित्कार किया, चिल्लाया। लेकिन मुझे इतना डर भी नहीं लगा, क्योंकि थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ही घर होते थे और वहाँ से किसी की भी आवाज़ आ सकती थी। तब तो जस्ट 9:30 ही बजा था, लेकिन गांव के माहौल होने की वजह से हर कोई अपने घर के अंदर घुसे हुए थे। कोई सो रहा था तो कोई कुछ काम भी कर सकता है। इसी तरह मैं जब छत पर बैठ गया एक चारपाई पे, और चांद की रोशनियों में चारों तरफ चांद की रोशनी पड़ी हुई थी और पूरा अंधेरा। गांव में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं था, बस सूरज की रोशनी में ही गांव पूरा उजाला हो जाता दिन के समय, और रात के समय चंद्रमा के उजाले से ही उजाला हो जाता था। मैं बैठा हुआ था, दूर टिमटिमाता मुझे जैसे एक रोशनी दिखाई पड़ी। मैं सोच रहा था कि कोई गाड़ी में कोई आदमी आ रहा है, लेकिन वो न पास आ रहा था न दूर जा रहा था। फिर अचानक मेरे सामने में जैसे लगा कोई खड़ा है मेरे पीछे। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मैं देखता ही रह गया। ये क्या दृश्य था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक औरत खड़ी थी मेरे पीछे, काफ़ी लंबी, जिसके बाल मानो ज़मीन से भी मतलब एकदम नीचे होके और लंबा पीछे तरफ गया हुआ है। मैंने चांद की रोशनी में पूरी तरह उसे देखा, और उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी। बाकी उसके नाक मुंह मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में बस सफ़ेदी थी, बाकी आईबॉल नहीं थे। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। फिर मैं अचानक से बेहोश हो गया। मेरी नींद जब खुली, यानी बेहोशी से जब मैं उठा, तो मेरी दादी मेरे सामने थी और पड़ोस के चाचा चाची भी मेरे पास बैठे हुए थे। मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैं जब उठा तब मेरे चाचा ने कहा कि क्या हुआ था बाबू, तो इस तरह छत में कैसे गया था और क्यों गया था रात के समय में। दादी तो काफ़ी रो रही थी। दादी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि दादी का एकमात्र सहारा मैं ही जो था। उसके बाद मैं तो उस समय बताने की
पोजीशन में नहीं था, लेकिन कुछ घंटे बाद मैंने उनको सारी बातें बताई। तब दादी बहुत गुस्सा हो गई मेरे ऊपर और बोली, मैं कितने बार मना करती हूँ ना, शाम 6 बजे के बाद से ही तू छत पर मत जाया करना। तो क्यों गया था? तुझे मेरी कसम, मेरी सर की कसम, फिर कभी अगर तू छत पर इस तरह रात को गया तो मैं भी सोचने लगा कि दादी इतना क्यों मुझे फोर्स कर रही है। फिर मैंने पूछने पर 2-3 दिन बाद भी दादी मुझे कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन मैं बहुत जिद करने लगा। हाँ, मेरा एक मामा मेरे पास ज़रूर आया करते थे। मामा मुझे अपने घर पर भी ले जाया करते थे। दादी भी मेरे साथ चली जाती थी। दादी भी अकेली इस घर में रहने से काफ़ी डरती थी। हम दोनों ही मामा के घर जाते, कुछ दिन वहाँ पर रहते, फिर मामा हमें छोड़ जाया करते थे। मामा मामी सब बहुत ही अच्छे हैं मेरे, अभी तक उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। मामा अपने पास मुझे इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि मेरी दादी अकेली हो जाएगी और मेरे दादी का भी अपना घर, ज़मीन वगैरह सब कुछ है। फ़िलहाल मैं वो ज़मीन सब बेच चुका हूँ और मैं यहाँ पर ही सेटल हूँ। उस दिन के बाद के आगे मैं फिर मतलब भूल गया था आप लोग को बताने। मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ थी। उस दिन मैंने देखा उतना लंबी एक औरत और उसके बाल इतने लंबे। हमारे घर में ही एक कमरा हुआ करता था जो हमेशा बंद रहता था, वो मैं कभी नहीं खोला। मेरा घर तो गांव का बिका भी नहीं, वो घर से किसी ने भी राज़ी नहीं हुए मेरा वो घर खरीदने को। और फिर बहुत साल बाद जाकर मेरा एक मामा का ही एक बेटा वो घर बेच दिया। वो घर बेचने के बाद वो लोग पूरा तुड़वा चुके थे, वो घर में कुछ नहीं था। मैं एक बार जब गांव जाकर देखा तो वो घर टूट चुका था पूरी तरह और वहाँ पर एक दूसरा बिल्डिंग खड़ी हो चुकी थी। फिर भी सब कहते हैं कि वो बिल्डिंग में भी जैसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। खैर, मैं आता हूँ कहानी के पास। उस दिन मैंने जिसे देखा था वो मेरे दादाजी की गलती थी। मेरे दादाजी की मौत भी इसी वजह से हुई थी। मेरी माँ, मेरे पापा, वो लोग भी इसीलिए शायद मर चुके थे। मेरे दादाजी धनी बनने के लिए कुछ उपासना, कुछ रिचुअल किया करते थे जो कि उनको करना नहीं चाहिए था। उनके पास कुछ कम जायदाद घर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरे दादाजी थोड़ा लालची किस्म के इंसान थे। मेरे दादाजी ने अपने रिचुअल से कुछ कल्ट कर उन्होंने एक डाकिनी को अपने पास लिया था। उन्होंने उसे प्रकट किया था और वो डाकिनी वो हमारे घर पर ही रह गई। लेकिन दादाजी वो आने के बाद ना जाने दादाजी का शायद कमज़ोर हार्ट था, इसीलिए दादाजी मर गए। मेरे दादी बहुत कोशिश की थी और मेरे पापा कि उस डाकिनी को कोई यहाँ से ले जाए, लेकिन कोई नहीं ले जाया पाया और फिर दरवाजे को बंद ही कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो डाकिनी हमारे घर पर ही थी। मेरी माँ का मौत भी अचानक हुई थी। डॉक्टर्स कहते थे हार्ट अटैक है, लेकिन मेरे माँ के हार्ट में ना ही कोई ब्लॉकेज था ना ही कुछ। दादी बताती थी अचानक ही मर गई। इसी तरह मेरे फादर का भी डेथ हुआ था। बस मैं और दादी ही बच गए थे। दादी काफ़ी बार वो डाकिनी को देख चुकी थी, लेकिन ना जाने क्यों दादी को मौत नहीं आई। शायद मेरे परवरिश करने के लिए भगवान ने दादी को बचा कर रखा था। और आज मैं सोचता हूँ कि ऐसे अगर दादाजी नहीं किए होते तो मेरी ज़िंदगी दूसरी होती। मैं अपने माता पिता के पास रहता या तो वो लोग मेरे पास अब रहते। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती। मेरी शादी भी नहीं हुई है जबकि मैं 39 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, अभी भी मैं दादी के बगैर बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। खास मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं। उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सब कहते हैं वो पूरा 5 फ्लोर का एक घर बन चुका है और फिर वहाँ के जो काफ़ी ज़मीन जायदाद वाला एक इंसान था जिसको हर कोई गांव में रामू चाचा बोलते हैं, उन्होंने ही वो हमारे घर खरीद लिया था। घर के आसपास में भी काफ़ी ज़मीनें थी, सारी ज़मीनें उन्होंने ही ले लिया और उस घर को तुड़वा के
5 फ्लोर का एक घर बनवा दिया, बिल्डिंग बना दिया। वहाँ पर उनके कई मतलब उनका काफ़ी बड़ा परिवार है। उनके 7 बेटे हैं, 7 बहुएँ, उनके बच्चे। उन्होंने सोचा कि यहीं पे घर बनाकर आराम से हम रहेंगे। कई लोग वहाँ से बाहर चले गए और कई लोग वहाँ पर रह भी गए। कहते हैं शाम होते ही वहाँ पर जैसे कोई औरत बिल्कुल पायब पहनकर छम छम चलने लगती है। सीढ़ियों से आने जाने से भी शाम के समय में अगर लाइट ना रहे, हर कोई डरता है। वहाँ पर बच्चे रहते भी डरते हैं, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए कहा गया, मैंने सुना है अब उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन वो घर बहुत अच्छी तरह से बन चुका था। मैं खुद देखा था।